दोस्तों, आपने अपने जीवन काल में एक बात तो जरूर महसूस की होगी कि यदि आप कुछ अच्छा काम करते हो या फिर किसी भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ते हो, तो लोगों के मन में आपके प्रति ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होने लगता है। सरल भाषा में कहे तो लोग आपसे जलने लगते हैं। सही कहा ना मैंने? इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे 4 बातें। तो सबसे पहली बात हम जानेंगे ईर्ष्या क्या है या फिर जलन, जिसे इंग्लिश में हम जेलसी भी कहते हैं, वो आखिर में क्या है। उसके बाद हम जानेंगे आखिर लोग आपसे किन कारणों की वजह से ईर्ष्या करते हैं। तीसरी बात हम जानेंगे ईर्ष्या करने वाले इंसानों की सोच कैसी होती है और इससे क्या नुकसान हो सकता है। और आखिर में हम जानेंगे ईर्ष्या नामक बीमारी से इंसान कैसे छुटकारा पा सकता है। तो चलिए समय ना बिगाड़ते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ईर्ष्या क्या है। जब कोई एक इंसान किसी भी क्षेत्र में अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है या फिर तरक्की करता है, तो दूसरे इंसान को यह बात अच्छी नहीं लगती। दूसरा इंसान बार बार यही सोचता है कि मैं सालों से मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मैं आगे नहीं बढ़ पाया, जबकि कुछ दिनों पहले आया वो इंसान आज मेरे से भी आगे बढ़ गया। ये तो गलत बात है, मेरे साथ तो अन्याय हुआ है। ऐसे कई प्रकार के बुरे विचार जब किसी इंसान के मन को घेर लेते हैं, तब वह इंसान दूसरे इंसान की तरक्की से मन ही मन दुखी होने लगता है, जिसे ईर्ष्या कहा जाता है। ईर्ष्या से पीड़ित इंसान जब किसी दूसरे इंसान के बारे में लोगों के सामने बुरा बोले या फिर मन ही मन दूसरे इंसान के बारे में बुरा सोचे, तो इस प्रकार के भाव को ईर्ष्या भाव कहते हैं, जो एक बीमारी के समान है। अब दूसरे नंबर पर है आखिर लोग आपसे किन कारणों की वजह से जलते हैं। सबसे पहला कारण, लोगों को आपकी तरक्की से बहुत जलन होती है, क्योंकि जलने वाले इंसान पीछे रह गए और आप उनसे आगे निकल गए। दूसरा कारण, आपकी सैलरी में बढ़ोतरी हुई तो लोगों को आपसे जलन होगी, क्योंकि आपसे जलने वाले इंसान को तो शायद अभी नौकरी भी नहीं मिली होगी या फिर उसकी सैलरी आपसे बहुत कम होगी। मेरी आपसे विनती है कि आप अपनी सैलरी या बिजनेस में हो रहे फायदों के बारे में हर किसी को बताते ना फिरे। तीसरा कारण, आप दिखने में इतने सुंदर नहीं हो, लेकिन आपको जीवन साथी बहुत खूबसूरत मिलता है, तो लोगों के मन में आपके प्रति जलन पैदा हो सकती है। चौथा कारण, आपका बच्चा पढ़ाई में हर बार पहले नंबर पर आता है, जबकि आपसे जलने वाले इंसान का बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, या फिर आपके बच्चे से हर बार सिर्फ 1 या 2 मार्क्स से पीछे रह जाता है। इससे एक दूसरे के प्रति जलन उत्पन्न होती है। कई बार बच्चों में भी एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव देखने को मिलता है, जो बहुत ही गलत है। माता पिता को अपने बच्चों के साथ बैठकर उन्हें समझाना चाहिए कि ईर्ष्या भाव अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आगे बढ़ने का मूल मंत्र सिर्फ एक ही है और वो है मेहनत। पांचवा कारण, अमीर और गरीब रिश्तेदारों में भी कभी कभी एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव देखने को मिलता है। एक इंसान को दूसरे इंसान से जलन क्यों होती है, उसके तो अनगिनत छोटे मोटे कारण हैं, जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि ईर्ष्या करने वाले इंसान की हालत कितनी बुरी होती है? तो चलिए, हमारा तीसरा टॉपिक यही है कि ईर्ष्या एक बीमारी है और इस बीमारी के लक्षण क्या है एवं इस बीमारी से पीड़ित इंसान की हालत कितनी बुरी होती है, उसके बारे में आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले तो ईर्ष्या नामक बीमारी से पीड़ित इंसान कभी दूसरे इंसान की खुशी नहीं देख सकता, जिसके कारण वो मन ही मन दुखी रहता है। इस प्रकार का मानसिक दुख
इंसान को गुस्से वाला बना देता है, या फिर कई बार वो इंसान दूसरे इंसान का नाम लेके खुद को कोसता रहता है और साथ ही साथ अपने परिवार के सभ्य एवं परिवार की परिस्थितियों को भी कोसता है, जिससे परिवार के सभ्यों को भी दुख पहुंचता है। दूसरी बात, ईर्ष्या नाम की बीमारी से पीड़ित इंसान को ब्लड प्रेशर नाम की बीमारी होने की संभावना रहती है, क्योंकि वो दूसरों की तरक्की या उनके परिवार की खुशी को नहीं देख सकता। तीसरी बात, ईर्ष्या नाम की बीमारी से पीड़ित इंसान दूसरों के प्रति हर वक्त बुरा बोलता रहता है और खुद को लोगों के सामने अच्छा साबित करने की कोशिश करता रहता है। चौथी बात, इस बीमारी से पीड़ित इंसान की भावना भी नकारात्मक होती है, इसीलिए ऐसे लोग कभी भी दान धर्म नहीं करते। इतना ही नहीं, बल्कि वे मुसीबत के वक्त दूसरों की मदद भी नहीं करते और ऊपर से यह सोचते हैं कि उसके बुरे वक्त में कहाँ किसी ने उसकी मदद की थी। हमारी पांचवी और छठी बात यह है कि ईर्ष्या से पीड़ित इंसान का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। इतना ही नहीं, ईर्ष्या से पीड़ित इंसान अपने बारे में झूठ बहुत बोलता है। सातवीं बात, ईर्ष्या से पीड़ित इंसान ऐसा चाहते हैं कि उसका परिवार भी उसी की बात माने और लोगों से ईर्ष्या करे। आठवीं बात, ईर्ष्या से पीड़ित इंसान दिखावा बहुत करते हैं, जैसे कि पड़ोसी ने कार ली तो अब हमें भी कार लानी है, सिर्फ पड़ोसी को दिखाने के लिए, फिर चाहे हमें लोन ही क्यों लेनी ना पड़े। नौवीं बात, ईर्ष्या से पीड़ित इंसान को मानसिक बीमारी होने का खतरा रहता है, क्योंकि वो दूसरों का अच्छा सोच नहीं सकते और उनका दिमाग सिर्फ नेगेटिव विचारों से भरा हुआ होता है। 10वीं बात, ईर्ष्या से पीड़ित इंसान हर वक्त ऐसा सोचते रहते हैं कि जिनके प्रति उन्हें ईर्ष्या है वो इंसान अपने जीवन काल के दौरान कभी भी उनसे ऊपर ना जाए, या फिर उनसे ज़्यादा तरक्की ना करे, या फिर उनका बेटा कभी भी मेरे बेटे से ज़्यादा मार्क्स ना लाए। ईर्ष्या से पीड़ित इंसानों की सोच कैसी होती है उसके बारे में आज मैंने आपको संक्षिप्त में बताया। वैसे तो ईर्ष्या से पीड़ित इंसान कैसे होते हैं उन्हें आप लोग मुझसे बेहतर जानते होंगे, एवं अपने जीवन काल के दौरान आपका पाला ऐसे कई इंसानों से पड़ा होगा जो आपसे या आपकी तरक्की से मन ही मन जलते होंगे। इसीलिए यहाँ मैं उन बातों की ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। अब आखिर में हम जानेंगे कि ईर्ष्या नामक बीमारी से इंसान कैसे छुटकारा पा सकता है। यदि आपको किसी इंसान की तरक्की देखकर जलन होती है तो सबसे पहले आप जानिए कि उस इंसान को तरक्की कैसे मिली, या फिर वो इंसान परीक्षा में अच्छे गुण कैसे लाया, या फिर उसकी सैलरी आखिर क्यों बढ़ी। साथ ही साथ आप ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि क्या वो इंसान सफलता प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करता था। आपको क्या लगता है कि तरक्की प्राप्त करने के लिए उस इंसान ने कितने पापड़ बेले होंगे? उस इंसान की सैलरी आपसे ज़्यादा बढ़ी तो क्या सही में वो इंसान आपसे ज़्यादा ईमानदारी और लगन से काम करता था, या फिर उसने अपनी मीठी जबान का उपयोग करके बॉस से अच्छा रिश्ता बनाया था। दूसरे इंसान के प्रति ईर्ष्या करने से आपका दिमाग, आपका शरीर और आपका समय बिगड़ेगा, साथ ही साथ आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। उससे अच्छा है कि आप भी उस इंसान की तरह मेहनत करना शुरू कर दीजिए। इंसान जब आगे बढ़ने की ठान लेता है तो वो अपने प्रतिद्वंदी के बारे में नहीं सोचता, बल्कि सफलता कैसे प्राप्त की जाए उसके बारे में सोचता है। रेस में दौड़ने वाला इंसान सिर्फ सामने देख के भागता है। यदि वो बाजू वाले इंसान की तरफ देख के भागेगा तो वो रेस हार जाएगा। मेरी आपसे विनती है कि ईर्ष्या नाम की बीमारी को नष्ट करने के लिए आपको मेहनत की मेडिसिन लेनी पड़ेगी, जो कड़वी है लेकिन आपको इस बीमारी से जरूर छुटकारा दिलाएगी। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।